स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 3.5 हम देखेंगे। तो देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ बीम रिएक्शंस यूजिंग एनालिटिकल मेथड फॉर कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड एंड ओवरहैंगिंग बीम सब्जेक्टेड टू वर्टिकल लोड, इंक्लाइनेड लोड एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, कॉम्बिनेशंस ऑफ एनी टू टाइप्स ऑफ लोडिंग। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करने का है, फाइंड आउट करने का है क्या बीम रिएक्शंस हमें फाइंड आउट करने के। कौन सी मेथड यूज करके? एनालिटिकल मेथड यूज करके हमें बीम के रिएक्शन जो है वो फाइंड आउट करने के हैं। और बीम के टाइप कौन कौन से दिए हैं? कैंटिलीवर बीम दिया है, सिंपली सपोर्टेड ओवरहैंगिंग बीम दिया है, उसके ऊपर लोडिंग कंडीशन भी दी है, वर्टिकल लोड हो, इंक्लाइंड लोड या फिर यूडियल हो। तो इस केस में बीम रिएक्शंस क्या होते हैं, ये सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। कौन सा बीम है? सिंपली सपोर्टेड बीम है। अगर उस पे सेंटर को, इस बीम के सेंटर को अगर आपको W लोड दिया जाए तो यहाँ पे रिएक्शन, बीम के जो रिएक्शन है RA एंड RB वो किस तरह से निकालते हैं। तो देखो उसका फॉर्मूला है RA इज इक्वल टू W/2 और RB इज इक्वल टू W/2। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे अगर मैंने 10 kg लोड रखा है, 10 kg लोड रखा है, तो ये यहाँ पे 5 kg लोड आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 kg लोड आ जाएगा। और यहाँ पे RB पे, B पॉइंट पे 5 kg लोड आ जाएगा। मतलब ये कॉलम 5 kg लोड लेगा और ये कॉलम कितना लेगा? 5 kg लोड लेगा। समझ में आ गया किस तरह से हमने रिएक्शन निकाले। अगर सेंटर को 10 किलो न्यूटन या फिर 10 kg लोड अप्लाई किया तो ये 5 लेगा और ये 5 लेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला है W/2। आधा लोड इस तरफ जाता है और आधा लोड इस तरफ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखो, यू सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है। बीम किस तरह से दिया है? सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है, पर उसके ऊपर यूडियल दिया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव लोड दिया है। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए इस यूडियल का हम पॉइंट लोड में कन्वर्जन करते हैं। तो कैसे कन्वर्जन करते हैं? W को हम L से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा पॉइंट लोड आ जाता है। और ये पॉइंट लोड इस बीम के बीच में एक्ट होता है, इस बीम के बीच में एक्ट होता है। तो ठीक है, तो ये हो चुका WL हमारा, WL पॉइंट लोड। तो इसमें कितना जाएगा? WL/2 जाएगा और इसमें भी आधा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे RA इज इक्वल टू WL/2 और RB इज इक्वल टू WL/2। समझ में आया? यूडियल का कन्वर्जन हमने यहाँ पे पॉइंट लोड में किया और ये पॉइंट लोड सीधा सेंटर में एक्ट होता है, सेम इसी तरह से। ठीक है, सेम फॉर्मूला भी यही है, W/2, तो यहाँ पे WL/2। ठीक है, यूडियल है इसलिए इस W को हमें L से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है यहाँ पे, पर जो लोड दिया है दोस्तों वो यहाँ पे सेंटर में नहीं है, वो लोड सेंटर में नहीं है, वो पॉइंट A के नज़दीक है, पॉइंट A के नज़दीक है। तो यहाँ से लोड तक का डिस्टेंस दिया है हमें A और लोड से RB का डिस्टेंस दिया है हमें B। तो इस केस में देखो यहाँ पे जो कॉलम है, इस कॉलम के ऊपर लोड कितना आएगा? RA की रिएक्शन क्या रहेगी? तो इस केस में देखो WB/L, इतना लोड RA पे आएगा। RA पे कितना लोड आएगा? W/B करेंगे, उसको डिवाइडेड बाय हम L करेंगे, उतना लोड RA पे आएगा। और RB पे कितना लोड आएगा? W को हम A से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय L करेंगे, उतना लोड RB पे आएगा। ठीक है, जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं लोड का। देखो यहाँ पे कैंटिलीवर बीम दिया है, वन एंड फिक्स रहे। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट के एंड में यहाँ पे लोड दिया है। तो यहाँ पे RA इज इक्वल टू, यहाँ पे जो सपोर्ट है वहाँ पे सीधा ये जितना लोड है उतना ही लोड सीधा इस यहाँ पे इस कॉलम पे आ जाएगा W। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे कैंटिलीवर बीम है, पर यहाँ पे यूडियल दिया है, टोटल यूडियल दिया है। तो यूडियल को हम क्या करते हैं? W/L करते हैं और ये यहाँ पे सेंटर पे
एक्ट हो जाता है, W इंटू यल यहाँ पे सेंटर पे एक्ट हो जाता है, और यहाँ पे ये सपोर्ट पे सीधा जितना भी लोड है वो सीधा यहाँ पे आ जाएगा, RA इज इक्वल टू W इंटू यल। समझ में आया। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे फिक्स्ड बीम है और जो लोड है वो बीच में दिया है, यहाँ पे भी सीधा RA इज इक्वल टू सीधा जितना लोड है वो सीधा RA पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कोई सपोर्ट ही नहीं है तो उस पे लोड जाएगा ही नहीं। जितना भी लोड है चाहे वो यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, वो सीधा लोड सीधा एक ही कॉलम पे आ जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कैंटिलीवर बीम दिया है और उसमें 3 लोड दिए हैं, एक एंड में दिया है, एक यहाँ पे दिया है और एक यहाँ पे दिया है। तो इन केस में क्या होता है, RA इज इक्वल टू 3W। ठीक है, 3W मतलब ये तीनों का लोड इस पे आ जाता है। ठीक है, समझ में, इस कॉलम पे इन तीनों का भी लोड इसी कॉलम पे आ जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, 3W मीन्स देखो W तीनों लोड सेम है, इसलिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया है। अगर यहाँ पे ये लोड 5 हो, ये 10 हो और ये 15 हो तो हम इन तीनों की एडिशन करेंगे, RA इज इक्वल टू इन तीनों की एडिशन करेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे W दिया इसलिए 3W लिया है। देखो यहाँ पे ये भी फिक्स्ड कैंटिलीवर बीम है और इसमें यहाँ पे एक लास्ट में एक लोड दिया है और एक लोड UDL दिया है, तो UDL सेंटर में एक्ट होगा इसके, और ये इसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, W इंटू यल रहेगी। तो इस केस में यहाँ पे RA पे लोड कितना आएगा, WL प्लस W आ जाएगा, WL प्लस W यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे अगर ये W है, ये है, W मान लो यहाँ पे X है और यहाँ पे Y है, तो यहाँ पे 3W है, W प्लस X प्लस Y, ये यहाँ पे RA पे लोड आ जाएगा। समझ में आया क्या बोला। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पे फिक्स कैंटिलीवर बीम है और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंड पे W लोड दिया है और UDL आधा ही UDL दिया है, मतलब थोड़ा सा ही UDL दिया है, पूरा UDL नहीं है। तो इस केस में भी यहाँ पे W इंटू L1, इस W को हम जितना UDL की लेंथ होती है उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं UDL को। तो ये UDL की लेंथ है L1, तो W इंटू L1 हो जाएगा और ये सेंटर पे एक्ट होगा इसके। ठीक है, सेंटर पे एक्ट होगा W इंटू L1 और ये W प्लस हम उसमें W ऐड करेंगे तो ये RA पे इतना लोड आ जाएगा। समझ में आया किस तरह से हमने यहाँ पे लोडिंग कंडीशन देखी है, बीम के टाइप्स देखे हैं और उसके साथ साथ बीम की रिएक्शंस जो है RA RB वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, वो सभी के हमने फॉर्मूले जो है वो यहाँ पे हमने देख लिए हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो एग्जाम्पल है, ये इतने सारे एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसके ऊपर आप एग्जाम में किसी भी टाइप का अगर आपको एग्जाम्पल या फिर प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको सॉल्व करने को आ जाएगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब वो नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आपको ये सभी फॉर्मूले जो है वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तभी आप वो एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व कर पाओगे। इसके लिए आपको ये सभी जो फॉर्मूले हैं वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूले है, ध्यान में मत रखो, सीधा लोडिंग कंडीशन समझ लो, इस टाइप को समझ लो। यहाँ पे W दिया है तो इस पे कितना जाएगा, इस पे कितना जाएगा, इस तरह से ध्यान में रखो। अगर आप ये फॉर्मूले अगर आप रटते बैठोगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला कौन सा है, इसका फॉर्मूला कौन सा है। इसके अलावा आप यहाँ पे लोडिंग कंडीशन देख लो, लोडिंग कंडीशन क्या है, तो इस पे कितना लोड जाएगा, इस पे कितना लोड जाएगा, आपको कौन सा भी टाइप दिया हो, ये लोडिंग कंडीशन दी तो यहाँ पे कौन सा लोड आता है, ये आप समझ लो। समझने के बाद उसको ध्यान में रखो। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से सब कुछ सभी चीज़ें जो है आपको अच्छी लगेंगी, तभी आप जो है एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, एग्जाम में बहुत डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम आते हैं, आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे किसका क्या फॉर्मूला। इससे अच्छा आप यहाँ पे लोडिंग कंडीशन को देखने के बाद आपको फॉर्मूला आपको डिराइव करना आना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।